हेलो एवरीवन, इट्स मानसीबिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम वेरी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को किस इंडस्ट्री के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक बिस्कुट कंपनी है। डॉक्टर उर्जित पटेल हमारे पूर्व गवर्नर थे, 24th RBI गवर्नर, जो 2016 से 2018 तक हमारे गवर्नर रहे। डिमोनेटाइजेशन के टाइम उर्जित पटेल हमारे गवर्नर थे। ये उनकी पिक्चर है, ये 24th इसकी। डॉक्टर उर्जित पटेल हमारे 24th RBI के गवर्नर रह चुके हैं 2016 टू 2018 तक। ये नोटबंदी के टाइम ये हमारे गवर्नर थे। रिसेंटली हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीज़ा विशेष रूप में H1 वीज़ा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई है? ऑप्शन 1 USA, सेकेंड फ्रांस, थर्ड जापान या फोर्थ रशिया। तो USA अमेरिका सरकार के विदेशी श्रमिकों के H1 वीज़ा पर प्रतिबंध की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक थी, जिसकी सूचना जो बाइडेन ने प्रेषित की है। H1 वीज़ा पर प्रतिबंध USA के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। ये एक टाइप का गैर अप्रवासी आवेदकों का प्रवेश निलंबित करने के लिए एक प्रतिबंध था। जो गैर प्रवासी USA के लिए आवेदन कर रहे थे, उनके लिए एक प्रवेश को निलंबित करने के लिए एक वीज़ा था, जो कोरोना टाइम पीरियड में लगा था। पेटीएम मनी ने अपना R&D केंद्र कहाँ खोला है? ऑप्शन 1 न्यू दिल्ली, सेकेंड मुंबई, 3 चेन्नई, फोर्थ पुणे। तो इसका आंसर पुणे है। पेटीएम के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा UP में है। लॉन्च 2010 में लॉन्च हुआ था। और R&D की बात करें तो R&D की फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस में टेक्निकल न्यू इन्वेंशन के लिए यूज़ में आता है ये सेंटर। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर SME के लिए चुना गया? SBI, HDFC, PNB या एक्सिस? HDFC बैंक को इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर SME 2021 के लिए चुना गया। अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीज़ा विशेष रूप में H1 वीज़ा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई है? ऑप्शन 1 USA, सेकेंड फ्रांस, थर्ड जापान या फोर्थ रशिया। तो USA अमेरिका सरकार के विदेशी श्रमिकों के H1 वीज़ा पर प्रतिबंध की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक थी, जिसकी सूचना जो बाइडेन ने प्रेषित की है। H1 वीज़ा पर प्रतिबंध USA के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। ये एक टाइप का गैर अप्रवासी
आवेदकों का प्रवेश निलंबित करने के लिए एक प्रतिबंध था। जो गैर प्रवासी यूएसए के लिए आवेदन कर रहे थे उनके लिए एक प्रवेश को निलंबित करने के लिए एक वीज़ा था जो कोरोना टाइम पीरियड में लगा था। हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, सीआरपीएफ ने या हाल ने? तो डीआरडीओ ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जो भारतीय सैन्य की गुणात्मक आवश्यकता को पूरा करेगा और उनके लिए एक जीवन रक्षक की तरह वर्क करेगा। इसमें लाइट वेट बुलेट प्रूफ का जो परीक्षण हुआ है वो चंडीगढ़ में टर्मिनल प्लास्टिक रिसर्च लैब में किया गया। थोड़ी हम डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन 1958 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर डिफेंस फोर्सेस के लिए डीआरडीओ ने बनाई है। सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन रमेश पोखरियाल, सेकंड शैलेंद्र जोशी, थर्ड एस हरेश, चौथा वेंकैया नायडू। तो सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और इसके लेखक शैलेंद्र जोशी ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। इस पिक्चर में ये हमारे वेंकैया इस पिक्चर में हमारे उपराष्ट्रपति पुस्तक का विमोचन करते हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। पिक्चर में यह है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर। भारत के मैप में देखें तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट पर्पस स्टेट ऑफ सेकंड। ये है सेकंड महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। तो अब मैप में देखते हैं कि इंडिया मैप में उड़ीसा ये इसकी पोजीशन ये है। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। ये पहला यहाँ सिमली पार्क बायोस्फीयर है और सेकंड महेंद्रगिरी बना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।